ये देखकर अंग्रेज दंग रह गए। इसलिए उनके एक अधिकारी, जिनका नाम था लॉर्ड मैकॉले, उन्होंने कहा कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाना है तो हमें इसकी देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को और इसकी संस्कृति को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा। तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी और दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे। और यही लॉर्ड मैकॉले की रणनीति थी। इसलिए उसने सबसे पहले हमारे गुरुजनों को गैर कानूनी घोषित किया। हमारे पूरे देश में घूम घूम कर हमारे गुरुजनों को आग के हवाले कर दिया। हमारे गुरुजनों को बड़ा मारा पीटा और उन्हें जेल में बंद कर दिया। और इस तरह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की बेड़ियां हमारी भारत माँ को बांध दी गई। और बड़ी शर्म की बात तो ये है कि हम उन बेड़ियों को खोलने की बजाय उन्हें आज और मजबूत करता जा रहे हैं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था का होना एक घोर पाप के समान है। अब ऐसी शिक्षा व्यवस्था के आ जाने, इसके परिणाम, इसके अंजाम तो आप सभी देख चुके हैं। अब विश्व गुरु की कल्पना करना बहुत दूर की बात है। अब तो आज के युवा वर्ग के पास ढंग से पढ़ने के लिए एक पुस्तक नहीं है। बेईमानी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, झूठ परेड, यहाँ तक कि अब तो एक भाई ही भाई का नहीं रहा है, वो भी सिर्फ उस लॉर्ड मैकॉले की रणनीति से, उस आधुनिक शिक्षा प्रणाली के आने से। अब तो हम अपने माता पिता का सम्मान ही करना भूल गए हैं। तभी तो हमारे देश में आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। पहले तो हमारा देश श्रवण कुमार का देश हुआ करता था, उस महापुरुष का देश हुआ करता था जहाँ पर पिता को भगवान की तरह पूजा जाता था। किंतु ऐसी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का क्या फायदा, जिसके कारण हम अपनी भारतीय संस्कृति से, हमारे माता पिता से, एक भाई अपने भाई से दूर होता जा रहा है। ऐसी उन्नति से मुझे कोई लाभ नहीं। अब मैं आप सभी को ये बताती हूँ कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था या ये शिक्षा व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ व्यापार का एक साधन है। व्यापार के साधन से ही इसे खड़ा किया गया है। आपने यूपी और बिहार के बारे में तो सुना ही होगा। एक बार की बात है, मैं टीवी देख रही थी और मैंने टीवी में देखा कि बिहार और यूपी के कुछ शिक्षकों के बारे में वहां पर बताया जा रहा था कि अंग्रेजी के शिक्षक को अंग्रेजी में फलों के नाम नहीं, गणित के शिक्षक को पहाड़े नहीं आ रहे थे। तो ऐसी शिक्षा का क्या फायदा। तो शर्म इस बात की आई मुझे उस टाइम पे कि हम पहले कहाँ हुआ करते थे जब हमारा देश गुरु प्रधान हुआ करता था और आज हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। ये तो कुछ नहीं, आजकल के वैद्य पहले के वैद्यों को भगवान की तरफ पूजते थे। हम भगवान की तरफ पूजते ही नहीं बल्कि हम उन्हें भगवान मानते थे। परंतु आजकल के वैद्य तो कुछ चंद पैसों के लिए इस आधुनिक शिक्षा को पाकर अपना जमीन बेच देते हैं और एक मृत व्यक्ति का दोबारा से इलाज करने का ढोंग रचते हैं। ऐसी शिक्षा का क्या फायदा जो हमें इंसान से जानवर बना दे। अंत में मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस आधुनिक शिक्षा के पीछे, इस पश्चिमी सभ्यता के पीछे इतना ज्यादा भी मत भागिए कि आप अपनी भारतीय संस्कृति से, आप अपने ही देश की खुद की भाषा से दूर हो जाए। हमें सभी को अगर पुराना भारत वापस बनाना है, पुराना सोने की चिड़िया वाला देश फिर से कहलाना है और पुराने विश्व गुरु से के गौरव को प्राप्त करना है, तो हमें अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाना होगा। अंत में एक चीज और कहना चाहूंगी, 18वीं 19वीं शताब्दी कुलगौरों की थी, 18वीं 19वीं शताब्दी कुलगौरों की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी। अगर हम सब देशवासी एकजुट होकर भारत की छोटी से छोटी चीज का सम्मान करें और हमारी भारतीय संस्कृति का दोबारा से आगमन करें, तो मैं आप सभी से वादा करती हूँ, 18वीं सदी जिस प्रकार गौरव की थी, 19वीं शताब्दी जिस प्रकार गौरव की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, उसी प्रकार यदि हम सभी एकजुट होकर अपनी संस्कृति को दोबारा से अपनाएंगे, उसका आगमन करेंगे, तो 21वीं शताब्दी सिर्फ हिंदुस्तान की होगी, सिर्फ हिंदुस्तान